वित्तीय बाजार मसाला बॉन्ड प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केआईआईएफबी के मसाला बॉन्ड से जुड़े कथित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा संबंधी उल्लंघन के मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मसाला बॉन्ड और लाभ मसाला बॉन्ड विदेशी बाजारों में भारतीय रुपये मूल्य वर्ग में जारी किए गए ऋण साधन हैं। मुद्रा बाजार में मुद्रा के उतार चढ़ाव से बचाव करके उधारकर्ता को सुरक्षित रखते हैं। भारतीय रुपये की विश्वसनीयता में सुधार के साथ भारत में विदेशी निवेश लाते हैं। जुटाए गए धन का उपयोग केवल सेबी द्वारा निर्दिष्ट गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। मसाला बॉन्ड वे रुपया मूल्य वर्धित बॉन्ड हैं जिन्हें भारतीय संस्थाएं विदेशों में जारी कर विदेशी पूंजी जुटाती हैं। उत्पत्ति आईएफसी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत की संस्कृति एवं खानपान को प्रतिबिंबित करते हुए मसाला शब्द का प्रयोग किया। तर्क पूर्व में भारतीय कंपनी बाह्य वाणिज्यिक उधार एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स ईसीबी पर निर्भर थी, जिससे वे मुद्रा विनियमन जोखिम के प्रति संवेदनशील हो जाती थी। मसाला बॉन्ड के माध्यम से विनिमय दर जोखिम भारतीय जारीकर्ताओं से हटकर विदेशी निवेशकों पर स्थानांतरित हो जाता है। कार्यप्रणाली में निवेशक विदेशी मुद्रा से भुगतान करते हैं, लेकिन बॉन्ड रुपये मूल्य वर्ग में होता है और भुगतान रुपये में किया जाता है। परिणामस्वरूप जारीकर्ता विनिमय दर की अस्थिरता से सुरक्षित रखते हैं। परिपक्वता अवधि मसाला बॉन्ड हेतु आरबीआई नियम 2017 के अनुसार प्रति वित्तीय वर्ष 50 मिलियन तक के निर्गम के लिए 3 वर्ष, $50 मिलियन से अधिक के निर्गम के लिए 5 वर्ष। प्रमुख उपलब्धि में 2014 में आईएफसी ने पहला मसाला बॉन्ड अवसंरचना क्षेत्र के हेतु जारी किया। 2016 में एचडीएफसी लंदन स्टॉक एक्सचेंज एलएसई में पर मसाला बॉन्ड जारी करने वाली पहली भारतीय कॉरपोरेट संस्था बनी। 2019 में केरल राज्य केआईआईएफबी के माध्यम से मसाला बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया, जिसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर एक्सचेंज पर द्विसूचीबद्ध किया गया है। वाणिज्यिक उधार एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग ईसीबी वे वाणिज्यिक ऋण हैं जिन्हें भारतीय संस्थाएं विदेशी ऋणदाताओं से प्राप्त करती हैं। इनमें बैंक ऋण, खरीदार ऋण, आपूर्तिकर्ता ऋण, प्रतिभूतिगत उपकरण शामिल होते हैं। परिपक्वता अवधि इसकी न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए। विनियामक ढांचा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा एवं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के दिशा निर्देश के अंतर्गत शामिल है। एफसीसीबी विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड एफसीसीबी को बाह्य वाणिज्यिक उधारियों ईसीबी के रूप में माना जाता है। ये भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में जारी मुद्रा में जारी किए जाते हैं तथा इन्हें ईसीबी के मानदंडों एवं फेमा नियमों के पालन करना होता है। प्रतिभूति लेनदेन कर एसटीटी सर्वोच्च न्यायालय ने वित्त अधिनियम 2004 के अंतर्गत लगाए गए प्रतिभूति लेनदेन कर एसटीटी की संवैधानिक वैधता की चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। प्रतिभूति लेनदेन कर एसटीटी भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से कर योग्य प्रतिभूति लेनदेन के मूल्य पर लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है। वैधानिक आधार वित्त अधिनियम 2004 के अंतर्गत एसटीटी अधिनियम इसका प्रशासन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी द्वारा वित्त मंत्रालय के अधीन किया गया है। क्रियान्वयन क्षेत्र में शेयर डेरिवेटिव्स, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड जैसी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री पर लागू उद्देश्य में पूंजी बाजार लेनदेन
उद्देश्य पूंजी बाजार लेन-देन में कर अपवंचन को रोकना तथा प्रतिभूति व्यापार पर कर संग्रह को सरल बनाना है। संवैधानिक चुनौतियां मूल अधिकार अनुच्छेद 14(19)(1) जी तथा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आजीविका के अधिकार के उल्लंघन के आरोप, पेशा आधारित करारोपण, लाभ या हानि की परवाह किए बिना केवल व्यापार गतिविधियों के आधार पर कर लगाए जाने का तर्क, दोहरापन, एक ही लेनदेन पर एसटीटी के साथ साथ पूंजीगत लाभ कर का आरोप, कोई वापसी या समायोजन नहीं, हानि वाले सौदों में भी एसटीटी की वापसी अथवा समायोजन का प्रावधान न होना जिसे मनमाना बताया गया है। आपदा बॉन्ड, जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति एवं तीव्रता में वृद्धि हो रही है जिससे भारत पर वित्तीय जोखिम बढ़ रहा है। आपदा बॉन्ड का जोखिम के प्रभावी प्रबंधन एवं हस्तांतरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम प्रदान करता है। आपदा बॉन्ड सीमा संबंध ऋण उपकरण जिसके माध्यम से आपदा जोखिम को सरकारों में वित्तीय बाजारों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। आवश्यकता वित्तीय आपदा बीमा का निम्न स्तर विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में परिसंपत्तियों एवं आजीविकाओं को असुरक्षित छोड़ देता है। कैसे कार्य करता है? सरकारें मध्यस्थ संस्थाओं जैसे विश्व बैंक के माध्यम से बॉन्ड जारी करती है। यदि पूर्व निर्धारित आपदा घटित होती है जो निवेशकों को मूलधन की हानि होती है, यह राशि राहत एवं पुनर्निर्माण हेतु उपयोग की जाती है जिससे त्वरित भुगतान संभव होते हैं। यदि बॉन्ड की अवधि के दौरान कोई आपदा नहीं होती तो निवेशक को मूलधन के साथ उच्च ब्याज दर कूपन प्राप्त होती है। निवेशकों के लिए आकर्षक उच्च कूपन दर एवं पोर्टफोलियो विधिकरण, क्योंकि आपदा जोखिम सामान्य बाजारों जोखिम से असंबद्ध होते हैं। भारत का परिप्रेक्ष्य बढ़ते जलवायु जोखिम सार्वजनिक वित्त पर दबाव उत्पन्न करते हैं। आपदा बॉन्ड आपदा उपरांत पुनर्निर्माण हेतु संसाधनों को पृथक करने में सहायक होते हैं। क्षेत्रीय संभावना भारत दक्षिण एशिया स्तर पर आपदा बॉन्ड का नेतृत्व कर सकता है जिससे साझा जोखिमों के लिए जोखिम वितरण बढ़ेगा, प्रीमियम कम होंगे। कमी यदि भुगतान सक्रियण शर्तों का अभिकल्पन उचित रूप से न किया गया हो तो गंभीर क्षति की स्थिति में भी भुगतान न होने का जोखिम रहता है। अंतर जोखिम का सावधानीपूर्वक अवशोधन अत्यंत आवश्यक है। नाबार्ड NABFID द्वारा जारी पहला डॉलर बॉन्ड राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण NABFID ने अपने प्रथम अपतटीय ऑफशोर बॉन्ड निर्गम की तैयारी के तहत हाल ही में हांगकांग में नील डील निवेशक बैठकें आयोजित की हैं। नॉन डील निवेशक बैठकें आयोजित की हैं। अपतटीय ऑफशोर बॉन्ड ऐसे ऋण उपकरण जो जारीकर्ता के गृह देश से भिन्न किसी देश में निर्गमित किए जाते हैं, सामान्यतः विदेशी मुद्रा में अंकित होते हैं तथा प्रायः विदेशी निवेशकों को बेचे जाते हैं। NABFID बॉन्ड भारत के बाहर जारी किए जाने वाले तथा अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्धित बॉन्ड है। NABFID यह भारत के अवसंरचना क्षेत्र के अंतर्गत समर्थन हेतु स्थापित विशेषीकृत सामुदायिक विकास वित्त संस्थान DFI यह सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। इसकी स्थापना 2021 में संसद के एक अधिनियम राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्त पोषण बैंक अधिनियम 2021 के अंतर्गत जारी किया गया। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार हाल ही में नीति आयोग ने सुझाव दिया कि दीर्घकालिक वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा बैंक आधारित
ऋण बैंक आधारित ऋण पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड तथा 7 गुना विस्तार करना चाहिए। मुख्य अनुशंसाओं में नियामक समन्वय भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी भारतीय रिजर्व बैंक एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए के बीच समन्वय स्थापित कर अनुमोदन समय सीमा को घटाना तथा निर्गम प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, बाजार विस्तार, जारीकर्ता की श्रेणियों का विस्तार, एमएसएमई की पहुंच सुधार, तरलता को बढ़ावा तथा निवेश अधिदेशों का विस्तार, प्रौद्योगिकी आधारित अवसंरचना, एकीकृत डेटाबेस, पारदर्शी डिजिटल ट्रेडिंग व्यवसाय तथा हरित बॉन्ड जैसे साधनों को समर्थन देकर खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ाना। भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के बारे में कॉर्पोरेट बॉन्ड कंपनियों द्वारा जारी किए गए ऋण प्रतिभूतियां हैं जिसका उपयोग व्यवसाय विस्तार, अवसंरचना, कार्यशील पूंजी तथा पुनर्वितरण हेतु किया जाता है। ये निवेशकों को स्वामित्व में कमी किए बिना निश्चित आय प्रदान करते हैं। प्रकार में इन्वेस्टमेंट ग्रेड बनाम उच्च प्रतिफल, कम जोखिम कम प्रतिफल बनाम अधिक जोखिम अधिक प्रतिफल, सुरक्षित बनाम असुरक्षित, परिसंपत्ति संबंध बनाम साख आधारित, स्थिर बनाम परिवर्तनीय ब्याज दर, स्थिर कूपन बनाम बेंचमार्क संबंध दरें, परिवर्तनीय बॉन्ड जिसे इन्हें इक्विटी में परिवर्तित किया जा सकता है, शून्य कूपन बॉन्ड, छूट पर जारी आवधिक ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। भूमिका में दीर्घकालिक पूंजी निर्माण का समर्थन करता है, बैंकों द्वारा निर्भरता को कम करता है, अवसंरचना वित्त पोषण में सहायता करता है तथा वित्तीय बाजारों की गहनता में वृद्धि। भारत में भारत प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी प्रकटीकरण, पारदर्शिता, इलेक्ट्रॉनिक बुक बिल्डिंग, निवेशक संरक्षण सुनिश्चित करने वाला प्रमुख नियामक, आरबीआई तरलता निपटान प्रणालीगत जोखिमों तथा क्रेडिट डेरिवेटिव की निगरानी, हालिया प्रगति में ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदान करना, प्रदाता OBPP निर्गम मानदंडों का सरलीकरण, बेहतर रिपोर्टिंग एवं व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहन करना। आकार में भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार लगभग 650 बिलियन, यूनाइटेड किंगडम का लगभग 54 ट्रिलियन की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा है। अस्थिरता सूचकांक, भारत का अस्थिरता सूचकांक एक ही दिन में 65% से अधिक बढ़कर 22.8 तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे बड़ी एक दिवसीय उछाल दर्शाता है। उछाल का कारण अमेरिका द्वारा टैरिफ की घोषणाओं एवं चीन द्वारा प्रतिशोधात्मक उपायों के चलते वैश्विक बाजारों में तीव्र बिकवाली की स्थिति, अमेरिका में मंदी की बढ़ती आशाएं, इसके वैश्विक प्रसार जोखिम, इंडिया 610 VIX वोलेटिलिटी इंडेक्स भारत में इक्विटी बाजारों में अपेक्षित अल्पकालिक अस्थिरता को दर्शाने वाला भय सूचक यह है। निफ्टी 50 सूचकांक ऑप्शन प्राइस पर आधारित होता है। मुख्य विशेषताओं में उच्च अस्थिरता सूचकांक, अनिश्चितता या प्रतिकूल समाचारों की स्थिति में तेज मूल्य उधार चढ़ाने की अपेक्षाओं को दर्शाता है।
निफ्टी 50 के साथ विपरीत संबंध प्रदर्शित करता है। यह निफ्टी गिरता है तब VIX बढ़ता है। निहितार्थ में अधिक निहित अस्थिरता के कारण विकल्प प्रीमियम महंगे हो जाते हैं। बाजार में उच्च अनिश्चितता तथा निकट अवधि के लिए संपर्क दृष्टिकोण का संकेत होता है। बाह्य क्षेत्रक में रुपए का अवमूल्यन जनवरी 2026 में भारतीय रुपए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक रूप से 92 अंक तक कमजोर हुआ। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर REE की प्रवृत्ति भारत में अपेक्षाकृत कम मुद्रास्फीति के कारण रील नवंबर 2024 में 108.1 से घटकर अक्टूबर 2025 में 97.5 हो गई है, जो अधिक मूल्यांकन से अल्प मूल्यांकन की ओर संक्रमण को दर्शाती है। भारत में रुपए का अवमूल्यन भारतीय रुपए INR में प्रमुख वैश्विक मुद्राओं विशेषकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरावट हुई है। रुपए के अवमूल्यन के प्रमुख कारण बाह्य दबाव, फेडरल रिजर्व की दर वृद्धियों के कारण मजबूत अमेरिकी डॉलर, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI या FII द्वारा पूंजी निकासी एवं भू राजनीतिक तनावों एवं आपूर्ति श्रृंखला जोखिम से उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितता, घरेलू मानक आयात पर उच्च निर्भरता, कम कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोया, धातु, चालू खाता घाटा CAD का बने रहना और अमेरिका की तुलना में उच्च घरेलू मुद्रास्फीति, व्यापार एवं वृद्धि में निर्यात वृद्धि की कमजोरी, वस्तुओं की बढ़ती वैश्विक कीमतों, मुक्त व्यापार समझौतों FTA में ठहराव एवं अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च व्यापार शुल्क ने व्यापार एवं वृद्धि को प्रभावित किया है। नीति एवं बाजार धारणा RBI के हस्तक्षेप लगभग 550 बिलियन डॉलर की बिक्री, 10 बिलियन डॉलर का स्वैप ऑप्शन ने अस्थिरता को आंशिक रूप से नियंत्रित किया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा विनिमय दर को क्रॉन जैसी श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है ताकि बढ़ती हेजिंग लागतें क्रमिक अवमूल्यन की अपेक्षाओं को सुदृढ़ करती है। कार्यात्मक परिणाम में आयात लागत में वृद्धि, आयातित मुद्रास्फीति तथा चालू खाता घाटा CAD में विस्तार, ECB या FCCB पर ऋण भुगतान का बड़ा स्रोत है। निवेशक विश्वास के क्षरण एवं पूंजी की निकासी निम्न एवं ECB FCC का ऋण भुगतान बढ़ा हुआ बोझ निवेशक विश्वास में क्षरण एवं पूंजी निकासी निम्न एवं मध्यम आय वर्ग परिवारों में समानुपाती सामाजिक आर्थिक प्रभाव, संभावित लाभ में निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि, IT, वस्त्र, औषधि, पेट्रोलियम क्षेत्र तथा जे वक्र आधारित सुधार, समर्थन सेवा प्रेषण मूल्य में वृद्धि, लगभग 125 अरब डॉलर प्रवाह तथा पर्यटन सेवाओं को प्रोत्साहन, पूर्व आर्थिक मूल्यांकन का सुधार जिससे भुगतान संतुलन, POP की स्थिरता में सुधार एवं लागत
एवं लागत प्रभावी अप्रत्यक्ष विदेशी निवेशक एफडी लाल है पूर्व अधिक मूल्यांकन सुधार में, जिसमें भुगतान संतुलन बीओपी स्थिरता में सुधार एवं लागत प्रभावी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का आकर्षण, वैश्विक व्यापार वैश्विक व्यापार आपदाओं एवं अमेरिकी चीन व्यापार तनाव के बीच आपात अवशोषण गल शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य किया। विकृतिपूर्ण उपायों से बचाव, वैश्विक विनियमन का लचीलापन, वैश्विक विनिमय दर का वैश्विक अधिक कुशल नीतिगत संतुलन एवं आरबीआई के दिशा निर्देश असंभावित रही को रेखांकित करता है, जहां आरबीआई कोई भी देश एक स्थिर विनिमय दर मुद्रा पूंजी प्रवाह और स्वतंत्र मौद्रिक नीति दर प्राप्त नहीं कर सकता। नीतिगत संतुलन एवं आरबीआई का दृष्टिकोण असंभावित रही को रेखांकित करता है। कोई देश एक साथ स्थिर विनिमय दर, पूंजी प्रवाह एवं स्वतंत्र मौद्रिक नीति बनाए नहीं रह सकता है। आरबीआई जब कठोर मुद्रा रक्षक की बजाय समायोजन अवलोकन को अनुमति देता है ताकि समष्टि आर्थिक विषमता को सुनिश्चित किया जा सके। लाभ राजकोषीय अनुशासन पर निर्भर नियंत्रित मूल्यांकन, कमजोर बुनियादी ढांचा एवं वैश्विक संकट उत्पन्न कर सकते हैं। मध्यम रूप से कमजोर रुपया चालू खाता घाटा सीएडी के दबावों को कम करता है, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर आरई सूचकांक जारी करता आरबीआई प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों की वस्तुओं के विरुद्ध रुपए की विनिमय दर भारित औसत, जिसे मुद्रास्फीति के आय अंतर में सुधार समायोजित किया जाता है। उद्देश्य अपने रुपए की वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति का आकलन करता है। व्याख्या बेंचमार्क 100 से अधिक मूल्यांकन तथा 100वें से कम मूल्यांकन को दर्शाता है। घनत्व में आरबीआई से अपेक्षा की जाती है कि तब प्रतिस्पर्धा बहाल करने हेतु अवायवीय स्थिति की सूक्ष्म आरईई लगभग 108 अधिसूचित मूल्यांकन से घटकर 97.5 कम मूल्यवर्धनी कर दी गई है, जो भारतीय निर्माता की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने वाले हालांकि रणनीतिक अवलोकन पर संकेत करते हैं। भारत में प्रबंधित फ्लोर विनियमन
कर व्यवस्था वीसी वी का पालन करना किसी जिसे देश बाजार विनिवेश व्यापार जोखिम विनिमय दर सरकार द्वारा स्थिर नहीं की जाती है। यह मुद्रा बाजार में मांग के अनुरूप आवृत्ति के आधार पर निर्देशित आपूर्ति के आधार पर संचालित होती है। तथापि आरबीआई अस्थिरता की सीमित करने का रुपए की सुव्यवस्थित नियंत्रण हृदय अत्यधिक मजबूत होने पर भारतीय आरबीआई केंद्रीय रुपये अत्यधिक मजबूत होने पर आरबीआई डॉलर खरीदता है और तीव्र गिरावट की स्थिति में दिल्ली एनसीआर आरबीआई डॉलर ऋण एवं तथा तीव्र गिरावट की स्थिति में डॉलर बेचता है।